हाय दोस्तों, आप सभी का मेहरा ऑनलाइन यूट्यूब चैनल पर आपका सभी का स्वागत है। और मैं प्रेम मेहरा, जो आपको जनरल साइंस पढ़ा रहा था, पटवारी, एनटीपीसी और ग्रुप डी के लिए बहुत महत्वपूर्ण होने वाला है, क्योंकि सबसे महत्वपूर्ण भूमिका ग्रुप डी में साइंस की रहेगी, जिसमें 30 क्वेश्चन आएंगे दोस्तों। तो देखो, आज अपनी तीसरी क्लास है। इससे पहले 2 क्लास पढ़ा चुका हूँ और साइंस के अंदर फिजिक्स वाला पार्ट अपन पढ़ा रहे भाई। कौन सा? भौतिक विज्ञान। भौतिक विज्ञान चल रहा भाई अपना चैप्टर। भौतिक विज्ञान में अपन 2 क्लास लगा चुके और आज भाई कितनी तारीख है? 15 भाई। तो बात करते हैं अब। आज बताएंगे शक्ति मतलब पावर के बारे में बताएंगे भाई। शक्ति क्या होता है भाई? शक्ति शक्ति कार्य करने की दर। क्या कहते हैं शक्ति को? कार्य करने की दर। कार्य करने की दर। कार्य करने की दर को हम शक्ति कहते हैं। कार्य करने की दर को शक्ति कहते हैं। वो लिखा तो भाई क्या हो गया? कार्य दर या टाइम। तो शक्ति बराबर क्या हो जाएगा? शक्ति बराबर हो जाएगा कार्य बटे समय। और आप सभी को पता है भाई, कार्य ऊर्जा, कार्य का मात्रक क्या होता है? जूल होता है। तो हम लिखेंगे यहां कार्य का मात्रक जूल बटे सेकंड। सेकंड लिख देंगे भाई, क्योंकि समय का मात्रक छोटा सेकंड होता है। इस प्रकार से हम आपको बता रहे हैं कि शक्ति है। शक्ति क्या हो गई? कार्य करने की दर को हम शक्ति कहते हैं दोस्तों। और शक्ति बराबर कार्य बटे समय। और कार्य का मात्रक होता है जूल और समय का मात्रक होता है सेकंड। तो अब मैं भाई इनकी बीमा निकालेंगे भाई। बीमा कैसे निकालेंगे भाई? तो मैंने बीमा निकालना बताया आपको कि जूल कार्य की जो बीमा थी वो क्या होती है भाई? देखो, M1 L2 और T1 होती है भाई। ये होती है कार्य करने में जो समय लगता है। और फिर उसे तो मैंने लिख के आया कि -2 हो जाएगी। ये अपन को किसका बीमा भाई? कार्य की। और समय की मात्रा क्या होता है? टी हो गया भाई। जो टी क्या है? 1 बार भाई। फिर अपन ने क्या किया? इसको काटा तो क्या निकल गया भाई? किसकी बीमा? शक्ति की बीमा। M1 L2 और ये -1। 1 से 1 गया तो ये 1 बच गया, इसलिए 1 आ गया। ये किसकी बीमा लेकर के आए भाई? इसकी। या फिर सॉरी, कटेगा नहीं है भाई, क्योंकि ये वही ऊपर जाएगा तो माइनस में जाएगा, कटेगा नहीं है। सॉरी भाई, इसके लिए काटेंगे नहीं, क्योंकि अपन टीम माइनस तो ऊपर जाएगा तो ये 3 हो जाएगा। सॉरी, क्योंकि अपन को काटना नहीं है, क्योंकि ये ऊपर जाएगा तो भाई माइनस में हो जाएगा। और जब माइनस में हो जाएगा तो ये और एक पैर का 3, मतलब 3 माइनस हो गया। तो शक्ति का बीमा क्या होगी भाई? M1 L2 और ये T-3। ये भाई इसकी क्या होगी? बीमा हो चुकी है। अब मैं पूछूं कि शक्ति का मात्रक क्या होता है एसआई प्रणाली में? एसआई प्रणाली में, एसआई प्रणाली में भाई, तो एसआई प्रणाली में क्या होता है? शक्ति का मात्रक वाट होता है भाई। क्या होता है भाई? वाट। अब पूछ रहे भाई कि एक यशो शक्ति में, एक यशो शक्ति बराबर क्या होता है? 746 वाट होते भाई। कितने होते भाई? 746 वाट होते भाई। ठीक। उसके बाद में पूछ रहा एक यशो शक्ति में कितने, मतलब एक तो होता है ब्रिटिश मात्रक में, और ये अपन को याद रखना भाई, सबसे बेस्ट ये याद रखना। उसके बाद 1 किलो वाट में भाई, 1 किलो वाट में कितने वाट होते भाई? 1000 वाट होता है। 1000 वाट। और 1 मेगावाट में भाई 1 मेगावाट में कितना वाट होता है? तो भाई देखो 10 की घात 6 वाट होता है।
ये अपन को याद रखना भाई, ये अपन को याद रखना क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है भाई ये, क्योंकि पूछ लेता है कि भाई ऐसा ही प्रणाली में शक्ति का मात्रक क्या होता है, तो वाट होता है। एक ऐसा शक्ति में कितना वाट होता है, 746 वाट होता है। इस प्रकार से अपन को ये कार्य निकालना पड़ेगा। और मैंने बताया भाई इसको अपन क्या लिख सकते हैं भाई, P बटे W बटे टीवी लिख सकते हो भाई ये, क्योंकि पावर को दर्शाया, वर्क हो गया और टी मतलब टाइम हो गया। इस प्रकार से हम इसको कर सकते हैं दोस्तों। अब अगली बात करते हैं एनर्जी, ऊर्जा के बारे में। शक्ति तो आपको कंप्लीट करवा दी, शक्ति के बाद अब लेता हूं एनर्जी। ऊर्जा क्या है, ऊर्जा कहते हैं कार्य करने की क्षमता को हम ऊर्जा कहते हैं। क्या कहते हैं, कार्य करने की क्षमता, कार्य करने की क्षमता को क्या कहते हैं भाई, ऊर्जा कहते हैं भाई। उसके बाद भाई अभी ऊर्जा किस प्रकार की राशि हुई, तो ये किस प्रकार की राशि है, ये एक अदिश राशि होती है। किस प्रकार राशि हुई, ऊर्जा एक अदिश राशि है, अदिश राशि। आरण भाई यहां तक समझ। उसके बाद कार्य और ऊर्जा क्या है भाई, दोनों समान राशि होती है। कार्य व ऊर्जा क्या होती है, समान राशि होती है, समान राशि होती है। दोनों की बीमा मात्रक और राशि दोनों समान होते हैं इनकी। इनका जो ऊर्जा मात्रक है वो भी बराबर होता है, क्योंकि कार्य और जूल का ऊर्जा मात्रक जूल होता है, और बीमा भी इनकी बराबर होती है। तो अब देखो भाई ऊर्जा का जो मात्रक है जूल होता है, जूल इसका मात्रक होता है, मात्रक जूल। उसके बाद एक जूल में कितना आयन होता है, तो एक जूल बराबर होता है 10 की घात 7 आयन। तो इस प्रकार से अपन ने इसको निकाला भाई। अब पूछ ऊर्जा, ऊर्जा का नाभिकीय इलेक्ट्रॉन वाट कितना था, ऊर्जा का नाभिकीय, ऊर्जा का नाभिकीय यहां मात्रक क्या होता है, इलेक्ट्रॉन वोल्ट या वाट। इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है। तो ये एक इसको हम ऐसे भी लिख सकते हो, इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कितना भाई जूल होता है, तो ये होता भाई 1.6 10 की घात माइनस नहीं आया भाई 19 होता भाई, माइनस सॉरी माइनस जूल होता भाई, ये होता भाई। ठीक, इस प्रकार से मैंने याद किया। और उसके बाद मैंने बताया शक्ति के बारे में। जो शक्ति थी वो क्या होती थी, कार्य बटे समय। तो इसको भी क्या लिख सकते हैं, ऊर्जा बटे समय लिख सकते हैं, ऊर्जा बटे समय ऐसे लिख देंगे भाई। अब लिखने के बाद भाई अपन जो शक्ति है पावर, इसको कैसे मिलती है, तो इसको अपन इससे गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा, कार्य बराबर क्या हो जाएगा, कार्य या ऊर्जा बराबर क्या हो जाएगा भाई, शक्ति गुणा समय। ये हो जाएगा, दिख तो ध्यान सबको भाई। ठीक भाई, ये हो जाएगा। अब ऊपर आपने लिख ली होगी, इसको मैं मिटा देता हूं भाई। ये लिखा आपने। ठीक, इसको क्या करेंगे, शक्ति का मतलब होता है वाट, तो कार्य लिखा अपन ने बराबर शक्ति बड़े समय, ये हो जाता है। इसको हम यहां से मिटा देंगे। कार्य का मात्रक सबको पता है जूल होता है, तो यहां लिखा मैंने 1 जूल बराबर शक्ति का मात्रक क्या होता है भाई, वाट होता है, तो मैंने यहां वाट लिखा 1 वाट।
और समय का मात्रक सबको पता भाई 1 सेकंड लिख दिया मैंने। ठीक, तो जूल होता है भाई, ये क्या होता है 3600 जूल कर देंगे, क्योंकि अभी बताया मैंने आपको। बराबर एक वाट गुणा 1 घंटा भाई, ये कर देंगे। तो ये 3600 चलता रहेगा भाई जूल। तो 1 वाट क्या होता है, हम एक वाट की जगह 1 किलो वाट कर सकते हैं। 1 किलो वाट। अब क्या करेंगे, प्लस 1 घंटा। तो क्या करेंगे भाई इसको, इधर 3600 तो है ही भाई, गुणा 1 किलो वाट का मतलब 1 किलो वाट 1000 से गुणा करेंगे भाई। टाइम घंटा ले रहा, तो वही क्या हो जाएगा भाई 36 मतलब ऐसे किया गुणा 1 किलो वाट को इधर किया वही घंटे। ये आगे समझ भाई। अब 1 किलो वाट बराबर यहां पर आ जाए भाई 1 किलो वाट घंटा। 1 किलो वाट घंटा बराबर क्या है, तो इसको कैसे करेंगे 3600 यही है, यहां तक समझ में आया। 3600 बाद में यही आया, तो इसको क्या करेंगे 3 2 5, तो 6 की घात 36 घात 5, 36 गुणा 10 घात 5 आ गया भाई 1 किलो वाट। अब 1 किलो घंटा वाट, किलो वाट को क्या करेंगे, किलो वाट को हम चेंज करेंगे भाई। देखो ठीक है, तो इसको भाई अब क्या करेंगे भाई, 6 की घात 10 सॉरी 3:6 10 की घात 6 करेंगे, क्योंकि एक पॉइंट लगा देते यहाँ हो गया, ये आ गया ना। तो ये क्या आया भाई, जूल आया भाई, ये जूल बराबर 1 किलो वाट। तो यूनिट, 1 यूनिट बराबर, अब 1 यूनिट बराबर क्या होता है, 1 यूनिट बराबर है 1 किलो वाट घंटा होता है। तो क्या निकलेगा भाई, 1 यूनिट बराबर हो गया भाई वाट गुणा घंटा बटे 1000, ये हो गया भाई। तो फिर क्या यूनिट की अपन कोई मात्रा निकाल भाई, तो यूनिट बराबर क्या आ जाएगा भाई, निकालेंगे तो भाई क्या आएगा, वाट आ गया, ये घंटा आ गया भाई, और उसके बाद उपकरण और दिन, कितना उपकरण चल रहा है गुणा दिन ओवर टी भाई 100। इससे आप क्या भाई, जो बिल आता है मीटर में भाई कि 1 महीने कितना बिल आया, वो निकाल सकते हैं। कितने वाट का बल्ब जल रहा है, कितने घंटा चलता है, कौन सा उपकरण कितने दिन चला, तो वो अपन से यूनिट निकाल देता है। जैसे कि अपन निकालते हैं कि मेरे भाई आज के 1 महीने में 100 यूनिट आया है, तो तेरा बल्ब कितने वाट का था, कितने घंटे चला था, कितने दिन चला था, उसके बाद हम निकाल सकते हैं इसके एवरेज, इस प्रकार से निकालते हैं। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, तो आज क्लास में यहीं समाप्त करते हैं, और अगली फिर चौथी क्लास में हम कुछ अलग लेके आएंगे जिससे आपको अच्छा बेनिफिट प्राप्त होगा। आज के लिए इतना ही, और हमें उम्मीद है कि आपको अच्छा लगा वीडियो, तो लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करना ना भूलिए। आज के लिए इतना ही, जय भीम जय भारत।